नमस्कार एंड वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम लोग इस क्लास में एकदम सिंपल और अत्यंत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहाँ होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। मान लो कि दिस इज ए पॉइंट, से P इज ए पॉइंट ऑन दिस प्लेन। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर हम कैसे जा सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन इसका क्या होगा, तब हम क्या करते हैं, इससे इसका डिस्टेंस मापते हैं और फिर इससे इसका डिस्टेंस मापते हैं। इसका एड्रेस जानने के लिए कम से कम दो रिफरेंस पॉइंट या दो रिफरेंस लाइन चाहिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लें और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लें, या फिर क्या करें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और फिर इधर से इसका डिस्टेंस, पर डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तब हम इस पॉइंट पर पहुँच सकते हैं। यानी किसी का एड्रेस जानने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए, रेफरेंस लाइन चाहिए, रेफरेंस प्लेस चाहिए, तब हम किसी का एड्रेस निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि रेफरेंस निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं। इसी प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइन लिया, हम लोग एकदम स्टार्ट से आ रहे हैं, शुरू से एक्स ओ एक्स डैश या एक्स डैश ओ एक्स को हम लोग एक्स एक्सिस, और इसको कहते हैं वाई ओ वाई डैश, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। यानी एक्स ओ एक्स डैश को एक्स एक्सिस, या फिर इसका दूसरा नाम है एब्सिसा, और वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। कभी कभी एक नंबर का सवाल आता है कि राइट अनदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का एब्सिसा और वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट, ये एक्स डैश ओ लिखना बेटर होगा। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू परपेंडिकुलर लाइन्स इज ओरिजिन, इसको कहते हैं ओरिजिन। ये हम लोगों ने 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो प्लेन है हम लोगों का 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब इसमें से जैसे मान लो कि यहाँ एक पॉइंट है पी पॉइंट, इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। अब कोऑर्डिनेट का इस एक्स वाई का जो अर्थ है, इसको अगर हम बढ़िया से समझ लें, क्लियर करके समझ लें इसको, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आधा काम समझो समाप्त है। मेन वर्क जो है इस एक्स वाई का अर्थ समझना। यहाँ एक्स वाई क्या है, एक्स वाई मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। जैसे ये डिस्टेंस, ये हो गया हम लोगों का वाई, और ये डिस्टेंस ये हो गया हम लोगों का एक्स। क्या है ये, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। पी का जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से कितना है, एक्स, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, और पी का डिस्टेंस वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस से कितना है, वाई है, तो ये हो गया वाई। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इंडिकेट्स द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। यानी एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस of the point from y axis या ऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट बताता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम
फ्रॉम एक्स एक्सिस। मूल मंत्र जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यही है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P 3 4 फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्स मीन्स वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज 3 यूनिट एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट। क्लियर? ये अगर क्लियर हो जाए तो कहीं ज्योमेट्री में, इस ज्योमेट्री में हमें परेशानी नहीं होगी। मेन जो वर्क है इसका, ये फिगर को क्लियर से समझना, फिगर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है? अब ये जो एक्स एक्सिस हम लोगों का है, ये एक्स एक्सिस, इधर जो टर्म है इसको प्लस लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर लेते हैं लेफ्ट में -2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये पॉइंट। ठीक है? अब पॉइंट का लोकेशन किस तरह करते हैं, जैसे मान लो अगर कहा जाए कि 2 2 ये कहाँ होगा, तो 2 2 पॉइंट का जो लोकेशन होगा, पहला एक्स एक्सिस पर जाएंगे, ये 2 पर आया यहाँ, और इसका भी 2, इस डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग। जहाँ इंटरसेक्ट होगा वह क्या हो जाएगा हम लोगों का, उस पॉइंट का लोकेशन। अगर कहा जाए कि -3 4 मीन्स एक्स एक्सिस पर 3 पर आएंगे, ये एक्स 3 पर का मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है, 1 2 3 यूनिट, और लेफ्ट साइड में है, यहाँ आया, और वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 1 2 3 4, ये इस डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग। तो ये जो पॉइंट होगा हम लोग का कितना होगा, -3 4। ठीक है? अब मान लो कि यहाँ एक पॉइंट हमको दिया हुआ है R, और पूछ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट का मतलब हमेशा यह याद रखना कि x कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। फर्स्ट एंट्री x कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, 4, ये हो गया 4। y कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस पर, तो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, x एक्सिस पर ही है, और हम पूछ रहे हैं x एक्सिस से इसका डिस्टेंस, तो क्या होगा, 0, तो 4 0। डिस्टेंस ऑफ दिस, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 1 2, ये कितना हो जाएगा 2, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस 0, इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया। अगर मान लो इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कोई, इसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, 5, x एक्सिस से कुछ भी डिस्टेंस नहीं, 0। क्लियर? अगर मान लो कि यहाँ एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, सबसे पहले क्या लेंगे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, ये y एक्सिस पर तो है, इसलिए इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस 1 2 2, और नीचे है इसलिए इसका डायरेक्शन नीचे बता रहा, मतलब माइनस में है। ठीक है? अब जैसे मान लो इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कोई, तो डिस्टेंस, जब भी कोऑर्डिनेट पूछे तो डिस्टेंस पर आएंगे हम लोग, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो 1 2 3 4, यानी कितना हो जाएगा, y एक्सिस तो यही है, इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 0।
y coordinate distance of this point from x axis 1 2 3 4 यानी 4। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर अगर है तो उसका जो है y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, 0 मीन्स x एक्सिस, और x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। ये भी याद रखना कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस के लिए y इज इक्वल टू 0, क्योंकि सबका देखो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसमें किसी भी पॉइंट को लेंगे, पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी आगे अगर हम लोग देखेंगे कि अगर लिखता है कि y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। क्लियर। अब पॉइंट का लोकेशन अगर हम समझ जाते हैं तो समझो कि आधा से ज़्यादा काम समाप्त। अब मान लेते हैं कि दो पॉइंट दिया हुआ, उसके बीच का डिफरेंस हम लोग किस तरह निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ है P और दूसरा पॉइंट जो है हम लोगों का यहाँ Q है, तो डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q, यानी PQ की लंबाई क्या होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 5, और यहाँ से यहाँ तक 2, तो PQ का डिस्टेंस कितना हो गया 1 2 3, 5 माइनस 2 यानी 3। अगर यहाँ एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ देते हैं A और यहाँ दे दिया B, तो AB बराबर कितना होगा, AB यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो 5 माइनस 1 यानी 4। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 4 यूनिट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P Q इज 3 यूनिट। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट कहाँ है हम लोग का, x एक्सिस पर है और y एक्सिस पर है। अगर पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस के अलावे कहीं दूसरे स्थान पर हो तब उसका डिस्टेंस हम लोग किस तरह निकालते हैं। इससे निकालने से पहले जैसे मान लो यहाँ एक पॉइंट है हम लोग का P, कोऑर्डिनेट इज 2 3, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से सीधे जाएंगे, क्या मिलेगा x एक्सिस, इधर जाएंगे y एक्सिस, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, जैसे ये 2 है तो ये हो गया 2। अगर मान लो यहाँ x1 है, x1 y1, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का x1, ये भी हो जाएगा x1। अब मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट Q है, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। लेट P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, coordinate of P is x1 y1 and coordinate of Q is x2 y2। ठीक है, we have to find the length of PQ की लंबाई हम लोग को निकालनी है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ इसको हटा देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखें, इसमें कंफ्यूजन होगा। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरे का है x2 y2। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से एक लंब ड्रॉ कर दिया, यहाँ A, और यहाँ से एक लंब ड्रॉ कर दिया, ये हो गया B, और यहाँ से इस पर एक लंब ड्रॉ कर दिया C। PA QB, PA परपेंडिकुलर ऑन OX, QB perpendicular on OX and PC perpendicular on QB। ठीक है, coordinate of P and Q are given, draw PA QB perpendicular on x axis
एंड पी सी परपेंडिकुलर ऑन क्यू बी। अब ये जो पॉइंट है ओ ए इंडिकेट्स x1, ओ ए x1, और यहाँ से यहाँ तक इसका x2 है, तो ओ ए इज इक्वल टू x1 और ओ बी इज इक्वल टू x2। तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी इज इक्वल टू x2 और ओ ए इज इक्वल टू x1, दैट इज ए बी इज इक्वल टू x2 x1। ये और ये बराबर होगा x2 माइनस x1। अब इस पर आते हैं, जो परपेंडिकुलर है इस पर। अब इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये हो जाएगा हम लोग का y1, ये भी हो जाएगा y1, और ये QB y2, यानी पी ए इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू y1, क्यू बी इज इक्वल टू y2। ये तो ये क्यू सी क्या हो जाएगा हम लोग का? क्यू सी इज इक्वल टू क्यू बी माइनस क्यू बी माइनस क्यू बी सी, दैट इज y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस हम लोग का कितना आ गया? y2 माइनस y1। ठीक है, अब इसका हम लोग वैल्यू बैठा देते हैं। अब देखो इस ट्रायंगल में QBC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, देन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल QPC, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। PC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस QC y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड formula to find the distance between 2 points A, B and any other 2 points। इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे? इसका यूज हम लोग ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए वगैरह वगैरह, या किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब इसको हम इस तरह लिखते हैं। अब ये ट्रायंगल जैसे यहाँ है, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको अगर हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस फार्मूला। दिस फार्मूला इज नॉन एज डिस्टेंस फार्मूला। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।